16 साल का एक शार्ट जो होता है, ये जो चीज़ सामने आती है किसको होश रहती है। फिर एक ही एक बेटा हो, 16 साल बाद अल्लाह ने दिया हो, 5 साल उसने मेरे साथ गुजारे हों जिंदगी के, और उस टाइम पे क्या दिमाग में बंदे की आती है कि वो एप्लीकेशन दे, केस करे, मैं अपने बेटे को देखूं, उसकी मैयत को देखूं, उसकी तदफीन को देखूं, या मैं पुलिस को देखूं। तो पुलिस का काम था, मासूम बच्चा था, उसके ऊपर ना खेलना था, ना खेलते ये। आईजी पंजाब साहब ने बड़े दावे किए, हाई कोर्ट ने भी बड़े अहकाम जारी किए, सिटी लाहौर ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ताहाल जो कम उम्र ड्राइवर हैं वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एक पीछे से बहुत ओवर स्पीड पे गाड़ी लेके ये लड़का आया है, इसने हिट किया है, पहले हिट किया है उसको, उसके बाद उसको ब्रेक नहीं लगाई, आगे जाके कुचल दिया उसको घसीटता वही आगे तक ले गया। मेरा बच्चा भी मार दिया, और मुझे ये भी कह रहे हैं खड़े होके वहाँ पे कि जी आपसे जितना ज़ोर लग सकता है आप लगाओ, हमारे से जो होगा वो हम करेंगे। सर, ये FIR मैंने पढ़ी है, FIR में कहीं एक जगह पे भी ये जिक्र नहीं किया गया कि वो कम उम्र ड्राइवर है, कहीं एक जगह पे ये जिक्र नहीं किया गया कि वो ओवर स्पीड में था, कहीं एक जगह पे जिक्र नहीं किया गया कि उसकी नाअहली की वजह से, उसकी जाहलियत की वजह से जो है वो बच्चे की जान गई है। इसका मतलब ये है कि जब FIR हुई, FIR होते ही उसको फेवरें देनी जो थी वो शुरू कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। आईजी पंजाब साहब ने बड़े दावे किए, हाई कोर्ट ने भी बड़े अहकाम जारी किए, सिटी और लाहौर ने भी अपनी पूरी कोशिशें की, लेकिन ताहाल जो कम उम्र ड्राइवर हैं वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो अभी तक आम शहरियों के साथ साथ बच्चों की भी जानें ले रहे हैं। मेरे साथ ये जो शहरी मौजूद हैं, इनको 16 साल बाद इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, और उसकी भी कम उम्र ड्राइवर ने, 16 से 17 साल ड्राइवर ने 5 साल बच्चे की बेदर्दी के साथ कुचल कर जान ले ली। आखिरकार सारा वक़ुआ कैसे पेश आया, इनके वालिद की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कैसे सारा वक़ुआ हुआ, आप गुजरांवाला से लाहौर किस काम से आए थे? हम फैमिली बर्थडे पार्टी थी, उसमें से शमूलियत के लिए आए थे लाहौर HBFC सोसाइटी में। पार्टी से फारिग हो के हम घर चले गए। हम बैठे हुए थे, मेहमान सब इकट्ठे हुए थे, घर बैठे हुए थे, बच्चे घर के बाहर निकले, सामने पार्क था, लेडीज़ पार्क, बच्चों का झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे झूलों के लिए वहाँ निकल गए हैं, बाकी बच्चे रोड क्रॉस कर गए। ये कर रहा था, एक पीछे से बहुत ओवर स्पीड पे गाड़ी लेके ये लड़का आया है, इसने हिट किया है, पहले हिट किया है उसको, उसके बाद उसको ब्रेक नहीं लगाई, आगे जाके कुचल दिया उसको घसीटता वही आगे तक ले गया। लोगों ने पीछे भाग के इसको रोका, पकड़ा, इसको 15 पे कॉल की, डॉल्फिन वाले आए, डॉल्फिन वालों के हवाले कर दिया इसको, और उसके बाद हम चले गए हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल में हम गए। 28 तारीख का ये शाम 5:30 बजे का वाक़या है। नेशनल हॉस्पिटल में गए, 3 से 4 घंटे में वहाँ लगे हैं। पुलिस आई है, पुलिस ने आके वहाँ पे मैयत हमें लेनी थी, पुलिस ने आके वहाँ पे सिग्नेचर लिए सादे पेपर पे, और उसके बाद पुलिस थाने तक लेके गई है। थाने में जाके सिर्फ SI साहब ने यही लिखवाया है कि जी हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, लिहाजा हम लेके जा रहे हैं इसको। उस पर उन्होंने साइन अंगूठे लिए हैं SI साहब ने। हम मैयत लेके, मैं और मेरी फैमिली, हम चले गए एम्बुलेंस में गुजरांवाला, तदफीन की है। मेरे पास जब भी कोई नहीं आया, उसके बाद भी मेरे पास कोई नहीं आया, उल्टा हमें धमकियाँ मिली हैं। आपको ये बात आपके जहन में नहीं आई कि बच्चे की कोई एप्लीकेशन दे दें, जो मुल्ज़म है, जिसने ये सारा कुछ किया है, उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई करवाने के लिए कोई दरख्वास्त दे दें? आपको अपनी टेंशन लगी रही है, बच्चे की परेशानी में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी, और बच्चे की डेड बॉडी जो थी आपने रिसीव की और गुजरांवाला तदफीन के लिए ले गए? सर, मुझे अल्लाह ताला ने 16 साल बाद उला दी थी। 16 साल का एक शार्ट जो होता है, ये जो चीज़ सामने आती है किसको होश रहती है। फिर एक ही एक बेटा हो, 16 साल बाद अल्लाह ने दिया हो, 5 साल उसने मेरे साथ गुजारे हों जिंदगी के, और उस टाइम पे क्या दिमाग में बंदे के आती है कि वो एप्लीकेशन दे, केस करे, मैं अपने बेटे को देखूं, उसकी मैयत को देखूं, उसकी तदफीन को देखूं, या मैं पुलिस को देखूं। ये तो पुलिस का काम था, मासूम बच्चा था, उसके ऊपर ना खेलना था, ना खेलते ये।
किस एफआईआर जो हुई है, आपने कोई एप्लीकेशन दी थी, एफआईआर हुई थी, या उन्होंने खुद से एप्लीकेशन बनाई है, खुद से एफआईआर दे दिया, खुद से कार्रवाई शुरू कर दी? सर मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, मेरे से किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं ली, मुझे ना किसी ने बताया गया कि एफआईआर हो रही है, दे रहे हैं। हमने तो कल मेरे रिश्तेदारों ने तो इसको 15 पे फ़ोन करके डॉल्फिन के हवाले किया है। एक एएसआई साहब आए थे हॉस्पिटल में, बस उन्होंने जो कार्रवाई की, क्या किया क्या नहीं किया, हमें लाश देख के हमारे होश गुम हो गए थे। हमारे तो मैयत देख के हम उसको लेके एम्बुलेंस में हम पूरी फैमिली हम गुजरांवाला चले गए। आज 5 दिन के बाद आया हूँ तो वो देखा, सारा सूरत हाल देखी है सर। टोटल फेवर आईओ साहब ने टोटल फेवर उसके हक में दी हुई है। जो मुस्लिम पार्टी है उन्हीं के हक में सारी फेवर है, वो आके उनको मिलते रहे हैं, वो उनकी जेबें गर्म करते रहे हैं और सारी फेवरें जो हैं उनको दे दी गई हैं। आपको जब बुलवाया गया है तो आपको क्या बताया? हमें बुलवाया गया सिर्फ इसलिए कि मुल्ज़म पार्टी के साथ बैठ के आप टचअप करो। टचअप के लिए बुलाया जी। अगर वो कल मैंने मना किया है तो उसके बाद गिरफ्तारी डाली है पुलिस ने। अच्छा, आप 5 दिन से पुलिस ने गिरफ्तारी डाले बगैर ही रखा हुआ था? गिरफ्तारी डाले बगैर रखा है। कल गिरफ्तारी मुझे, जब आपने इनकार किया? जी, उनके वारसान को मेरे सामने बिठाया। जब मैंने उनसे बैठने के लिए माजरत की है कि मैं नहीं बैठना, आपके साथ बैठ सकता। जब एक बंदा मुझे धमकियाँ दे रहा है कि जी आपसे जितना ज़ोर लग सकता है आप लगाओ, मेरा बच्चा भी मार दिया और मुझे ये भी कह रहे हैं खड़े होके वहाँ पे कि जी आपसे जितना ज़ोर लग सकता है आप लगाओ, हमारे से जो होगा वो हम करेंगे। आपके बच्चे को जिस ड्राइवर ने कुचल के उसकी जान ली है, उसकी उम्र कितनी है? 16-17 साल होगी, 15-16 साल। कम उम्र बच्चा है और वो ओवर स्पीड में आ रहा था। ओवर स्पीड बहुत ज़्यादा। पूरे वहाँ पे उस इलाके में, पूरे इलाके में लोग कहते हैं, बंदे बताते हैं बंदे कि ये रेसलर है, ये लड़का रेसलर है ये। तो इसलिए वो अपनी गली मोहल्ले में भी ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करता है कि जैसे वो मोटरवे पे चला हो। अमीर ज़्यादा है, फ़र्क ये है, अमीर ज़्यादा है। आपको लगता है कि वो अमीर ज़्यादा है? आपको इंसाफ मिलेगा? पुलिस उसके खिलाफ कोई महकमाना अच्छी कार्रवाई करेगी, अदलिया उसके खिलाफ को कार्रवाई करेगी, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? सर अमीर ज़्यादा है तो अपने हक में सब कुछ करवा चुके हैं। मैं वहाँ तदफीन में रहा हूँ। अमीर ज़्यादा है तो सर वो सब कुछ करवा चुके हैं, वो धमकियाँ दी हैं उन्होंने। अगर अमीर ज़्यादा ना हो तो वो धमकियाँ तो नहीं देता, वो तो बंदा एक्सक्यूज़ की तरफ आता है, रिक्वेस्ट की तरफ आता है। ये धमकियाँ देने पे आज भी अदालत में पेश किया सर। अदालत में भी जज साहब के सामने उन्होंने मुझे ऐसे अल्फाज बोले। जज साहब ने दाद रसी की है मेरी। जज साहब ने उनको कहा है कि एक तो आपने उसका 5 साल का बच्चा मार दिया, वो हो गया जो हो गया, दूसरा आप उसको धमकियाँ दे रहे हो, मेरे सामने आप बदतमीज़ी कर रहे हो, इसको बाहर ले जाओ, भाई बाहर जाके फिर इसका काम जो भी करना तुम इससे कर, पहले लड़ लो। जज साहब के सामने की ये बात है। आपसे पहले तो उन्होंने कोशिश की कि आपको दे ले कि मामला को जो है वो क्लोज कर लिए जाएं। अब जब आपने इनकार किया इस चीज़ से कि हमने इंसाफ लेना है, हमने आपके साथ बैठ के कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, हमने अपने बच्चे के कोई पैसे नहीं लेने, उसके बाद फिर आपको धमकियों पे आ गए हैं, आपको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि अगर आप ऐसे बात नहीं मानेंगे तो आपको आप पे भी कोई जानलेवा हमला कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हुई हैं सर, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अल्लाह ना करे मैं अपने बच्चे के दे लूँ या पैसा लूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का। आप क्या चाहते हैं जो मुल्ज़म है जिसको गिरफ्तार किया उसको, उसके साथ क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को जो मारा गया या मरा है, वो मेरा बच्चा मारा है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जो पुलिस ने एफआईआर दी है, एफआईआर में क्या लिखा है? एफआईआर में पुलिस ने जो दी है जी, उसमें यही लिखा है, ये मैं गुजरांवाला से आया हूँ तो जो कल आके मैंने देखी है, पढ़ी है, वो उसमें यही लिखा है कि गुजरांवाला से आया हूँ, ये बर्थडे पार्टी में आया था, अपने कज़न के घर आया था, बच्चा बाहर निकला, वो गाड़ी के नीचे आ गया, उसमें बच्चे की डेथ हो गई, हॉस्पिटल ले गए, तो ये हो गया तो वो हो गया, बस ये चंद लफ्ज़ लिखे हुए हैं। अच्छा, ये एफआईआर में मैंने पढ़ी है, एफआईआर में कहीं एक जगह पे भी ये जिक्र नहीं किया गया कि वो कम उम्र ड्राइवर है, कहीं एक जगह पे ये जिक्र नहीं किया गया कि वो ओवर स्पीड में था, कहीं एक जगह पे जिक्र नहीं किया गया कि उसकी नाअहली की वजह से, उसकी जाहलियत की वजह से जो है वो बच्चे की जान गई है। इसका मतलब ये है कि जब एफआईआर हुई, एफआईआर होते ही उसको फेवरें देनी जो थी वो शुरू कर दी गई। अब अगर वो जो अहले मोहल्ला थे वो बच्चे को वो ड्राइवर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले ना करते तो मैं नहीं समझता कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी करना था। वो तो अब उनकी मजबूरी थी कि अहले मोहल्ला ने गिरफ्तार करके उनको दिया हुआ था। 4 से 5 रोज़ लाहौर के इलाका में रखा, जबकि ये कोई ऐसा इलाका गैर नहीं था कि जहां मर्जी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जाएँ, बच्चे को रखा जाए लेकिन कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन यहाँ पे
लाहौर में यह ऐसा हो रहा है कि जब गिरफ्तारी किसी की डाली जाती है तो उसको मजबूरन पुलिस को 24 घंटों में अदालत में पेश करना होता है। यही वजह है कि अदालत में इसलिए पेश नहीं किया गया कि कहीं बच्चे को सज़ा ना दे दी जाए, और पुलिस ने मामला तय करते हुए उसको 4 से 5 रोज़ रखा। जब फैमिली ने इनकार किया उनके साथ बैठने पे, तो अब उसकी गिरफ्तारी डाली गई। अब देखते हैं हमारी अदलिया जो है वो इनको इंसाफ दिलवाती है, बच्चे के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई करती है। जो कम उम्र बच्चा है जिसने ये सारा कुछ किया, जिसकी नाअहली की वजह से एक मासूम कली की जो है वो जान गई है। अब हमारी अदलिया को भी चाहिए कि ऐसे जो कम उम्र बच्चे हैं जो लोगों की जानें लेते हैं, लाहौर में कुछ अरसा पहले भी ये वाक़या पेश आया कि 6 लोगों की जान ले ली गई, लेकिन अभी तक उसका भी कोई अदलिया ने फैसला नहीं किया, उसे भी कभी कहीं भी कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को गाड़ियां देते हैं और लोगों की जानें लेते हैं, लेकिन हमारी अदलिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि वालिदैन भी अपने बच्चों को गाड़ियां ना दें और लोगों की मासूम शहरियों की जो है वो जानें बचाई जा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बान।